मुलाकात आपके साथ कार्यक्रम में पूरब टाइम्स ने अनेक क्षेत्र के अग्रणी लोगों से आपको रूबरू कराया। आज हमारे रायपुर के स्टूडियो में रियल एस्टेट क्षेत्र के जाने माने प्रोफेशनल सुशांत बंसोड़ ने अपने उत्कृष्ट विचार रखे। मेरा नाम सुशांत बंसोड़ है और बंसोड़ रियल्टर्स के नाम से मेरा फर्म है। इसी साल मुझे 11 साल हुए हैं जो कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ। 8 साल से मैं रियल एस्टेट रेंटल्स पे वर्किंग कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव। और मेरा क्वालिफिकेशन जो है, मैंने MBA किया हुआ है इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। स्विट्ज़रलैंड से मेरी पढ़ाई हुई है। MBA मैंने स्विट्ज़रलैंड से किया है। होटल मैनेजमेंट किया है मैंने नागपुर से। और मुझे रियल एस्टेट में बहुत पहले से ही रुचि थी, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है जो कि मैं फुलफिल कर सकता हूँ, ऐसे मैंने सोचा। यस सर, आपको 11 साल का अनुभव बता रहे हैं, तो इन 11 साल में क्या क्या चीज़ अनुभव की प्राप्ति हुई, आप बता सकते हैं सर? यस, श्योरली। रियल एस्टेट मेरे लिए पहले से ही बहुत प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा एस्पेक्ट्स करता हूँ। ऑल्दो बहुत इरेगुलरिटी है रियल एस्टेट में, बट ऑल्दो मैं इसको बहुत प्रोफेशनल वे से काम करने पे बिलीव करता हूँ। बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन 11 सालों में, 10 सालों में, जो कि मैंने फेस करे हैं अपने टाइम में। और डेफिनेटली जब से रेरा आया है, जब से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट वेरिएशंस आए हैं, इनको मैं कोई भी एक रियल एस्टेट ब्रोकर्स या एसोसिएशन या रियल्टर को मैं सजेस्ट करता हूं कि चेंजेस के साथ चलते रहें और उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये चेंज आपके लिए सही है। सर, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है, राइट, क्लाइंट्स की कुछ डिमांड्स बहुत सारी रहती है, तो अब क्लाइंट क्या सजेशन दे पाते हैं, कुछ बता सकते हैं हमको? मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हम रियल एस्टेट में एक डॉक्टर की तरह है। हमको क्लाइंट की नब्ज पकड़नी पड़ती है, क्लाइंट्स के लाइक्स और डिसलाइक्स को बहुत ज़रूरी तरीके से समझना पड़ता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक पेन और पेपर में नोट डाउन ज़रूर करता हूँ मैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल उनका प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन क्या है, उनका बजट क्या है, उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर चाहिए तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में वो क्या वो ब्रांड्स ला रहे हैं या वो अपना खुद का कुछ ओपन करना चाह रहे हैं, उस लोकेशन, उस बजट और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम प्रॉपर्टी उनको प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है और वो आपको और भी रेफरेंसेस देता है। सी, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट द रेफरेंसेस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस मिलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं और आप उतने ही आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ पाते हैं। सर, इस फील्ड में स्कोप क्या है सर, नए लोगों को कुछ बता सकते हैं आप? स्कोप बहुत अच्छा है, चूंकि रियल एस्टेट मार्केट है। रियल एस्टेट मार्केट, ज़मीन कभी कम नहीं होगी। एंड रियल एस्टेट में भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। एक रियल एस्टेट को सिर्फ और सिर्फ खरीदी और बिक्री की तरह ना देखें। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रेंटल्स में भी देखें या खरीदी बिक्री में भी देखें तो रेसिडेंशियल अलग है, कमर्शियल्स अलग है। अब कमर्शियल्स में भी आप एस्पेक्ट समझे कि कमर्शियल्स में अगर आप जाते हैं तो यू विल फाइंड इट आउट कि एक वेयर हाउसिंग अलग रिक्वायरमेंट आती है, एक शोरूम्स की अलग रिक्वायरमेंट आती है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप और भी आगे कमर्शियल्स में देखें तो स्मॉल शॉप्स हो गए, कियोस्क हो गए, रेस्टोरेंट, कैफे हो गए, इन सबको अगर आप स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार होती है। वैसे ही रेसिडेंशियल्स में अगर आप देखते हैं तो रेसिडेंशियल में अपार्टमेंट्स, बंगलोज और गेस्ट हाउस, ये सब आप अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें भी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ सकती है रियल एस्टेट से रिलेटेड। रियल एस्टेट बहुत बड़ा मार्केट है, अलग अलग वेरिएशंस है। उस वेरिएशंस में भी हम अलग अलग अपना काम, मैं बंसोड़ रियल्टर्स के बारे में बात करूं अगर, तो हमने डिफरेंट वर्टिकल्स उसमें रेडी करे हैं। तो हमारे साथ 7 to 8 एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको मेंशन किया, कमर्शियल एकदम डिफरेंट है, रेसिडेंशियल एकदम डिफरेंट है। सो ये एक अलग अलग वेरिएशंस होते हैं रियल एस्टेट में। सर, जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, तो क्लाइंट्स कोई घर लेता है या कोई जमीन लेता है, कोई फ्लैट्स लेता है, तो उसमें आप क्या बता पाते हैं? जैसे कि मैं अगर फ्लैट्स लेने आया, इस लोकेशन मेरे को चाहिए, तो क्या सजेशन दे पाएंगे, कुछ बता सकते हैं आप?
सो अगेन आपकी नब्ज पकड़ना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने आप को पर्सनली एक प्रोफेशनल बोलता हूं, तो प्रॉपर्टी डॉक्टर भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे पेन है, क्या यू फीलिंग, आपको किस तरीके से, तब जाके वो आपको दवाई दे पाते हैं। तो उसी तरीके से हम एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट डॉक्टर्स हैं। आपका रिक्वायरमेंट्स हम जरूर पूछते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बजट क्या हो सकता है, आपको फाइनेंस पे जाना है या आपको लोन कितना लेना है, ये सब पूरा एक निचोड़ निकाल के एक पूरी डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करके हम आगे बात कर पाते हैं और उनको एक अच्छा सजेशंस दे पाते हैं। उनका टाइम बहुत कीमती होता है, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है, बट हम ये सोचते हैं कि अगर आपसे हम पूरी डिस्क्रिप्शन ले लें और आपको जो एग्जैक्ट जो आपको रिक्वायरमेंट है वो दे पाए, तो आपका और हमारा टाइम भी सेव होगा और आप हमेशा हैप्पी रहोगे और हम भी हैप्पी रहेंगे। दिस इज माय सजेशन। सर, क्लाइंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्या बता पाएंगे आप? सो प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैं क्लाइंट्स को यही सजेशंस देना चाहूँगा कि हमारे पास अभी जो प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड्स है उसके अनुसार मैं आपको देना चाहूँगा सजेशंस। प्री लीज प्रॉपर्टीज अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो प्री लीज प्रॉपर्टीज में ज़रूर जाएं। प्री लीज प्रॉपर्टीज वो होती है जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी हो और डे वन से आपको उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सके। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जो रेंट पे ऑलरेडी चढ़ी हुई है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अग्रीमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको रजिस्ट्री करके आपके ऊपर वो डे वन से आपको उसका रेंटल मिलने लग जाता है। वी कॉल दैट अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। तो डे वन से आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, मैं इन्वेस्टर्स के लिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलना चाहूँगा, अगर कहीं आपकी मेन रोड पे प्रॉपर्टी हो और उसको लैंड है आपकी, आप बहुत दिन से सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, बट अगर आपकी मेन रोड पे प्रॉपर्टी है, से रायपुर के बहुत अच्छे लोकेशंस है, पंडरी हो गया, शंकर नगर हो गया, या कोई भी NH में आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, तो आप उस लैंड को खाली ना रखें, उसको हम जैसे प्रोफेशनल रियल्टर से कनेक्ट कराए। आप बंसोर रियल्टर्स का भी सर्विसेज ले सकते हैं, आप उसमें BTS करवा सकते हैं। BTS का फुल फॉर्म बिल्ड टू सूट होता है। अब बिल्ड टू सूट करवा के कंपनीज जैसे कुछ अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, दे डोंट माइंड टू वेट फॉर अ लॉन्ग। आई मीन टू से, अगर आप उनसे अभी LOI करवाते हैं और MOU साइन करवाते हैं तो वो साल भर रुकने के लिए रेडी है बनस्पत उनके अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके दे दें। डे वन से फिर आप उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करें और आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाएगी। तो प्री लीज प्रॉपर्टीज और BTS, ये मैं ऑलवेज अपने कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ, प्री लीज प्रॉपर्टीज परचेस करें। और BTS अगर आपका लैंड पहले से ही पड़ा है मेन रोड में कहीं पर भी, जिसका फसाड कुछ 40 से 50 का हो, आप हमारे पास आइए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि एक अच्छे ब्रांड्स और एक अच्छे लोकेलिटी को हम सजेस्ट कर सके। सर, रेरा के आने के बाद यस, क्या सुविधा प्राप्त हुई, कुछ बता सकते हैं, क्या लाभ प्राप्त हुआ आपको? यस, डेफिनेटली। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि थोड़ी सी इरेगुलरिटी है रियल एस्टेट्स में। रियल एस्टेट में आप बिलीव कर सकते हैं कि जो कोई नहीं करता वो रियल एस्टेट करता है, एक ऐसे मेथ हो चुकी है एक्चुअली। हर कोई एक अपने टिप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी गुरु बनने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली। बट रेरा से मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि दैट इज स्टार्स ऑन आवर शोल्डर। एक स्टार है हमारे लिए रेरा, एक ऑथेंटिसिटी है ब्रोकर्स के लिए भी, बिल्डर्स डेवलपर्स को भी एक भरोसा बनता है, एक हमारे क्लाइंट्स को भी भरोसा बनता है कि नहीं, ये रियल एस्टेट ब्रोकर जिन्होंने रेरा सर्टिफिकेशन है और रेरा से ये सर्टिफाइड है, इनके साथ काम करना डेफिनेटली सुविधाजनक होएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टिल मैं इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा, अपना रजिस्ट्रेशन रेरा से ज़रूर कराएं और जो भी कमिटमेंट रेरा के थ्रू होते हैं उसको ज़रूर फिल करें। हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक रेगुलेटरी सेक्टर हो और एक अच्छा सेक्टर बने, जस्ट लाइक ए स्टॉक शेयर मार्केट अभी जिस तरीके से रेगुलेशन में है। बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं या रियल एस्टेट अथवा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपके निशुल्क इंटरव्यू के लिए हम हमारे ऑफिस स्टूडियो में आपका स्वागत करेंगे। कृपया समय तय कर अवश्य आइए। हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनल व दैनिक अखबार में उचित स्थान दिया जाएगा।